कल जो हरियाणा में घटना हुई है, जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से पत्थरबाजी स्कूल बस पे करती हुई दिखाई दी, बहुत ही दुखदजनक है और देश को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है। आप देखेंगे किस तरीके से हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार आई है, खास करके खट्टर साहब, उन्होंने जो पूरी न्याय व्यवस्था है उसको हरियाणा में पूरा चरमरा सा गया है। वहाँ की महिलाएं हों, वहाँ पे हुई दो बड़ी घटनाएं, जहाँ पे जट एजिटेशन, जट आंदोलन जब हुआ था, रिजर्वेशन वाला आंदोलन हुआ था, उस समय पे जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि घटनाएं हुई थी और इतना कारोबार तहस नहस हुआ था और सरकार किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। उसके बाद हमने देखा संत राम रहीम के समय, वहाँ पे भी दुर्घटनाएं हुई, मौतें हुई। बाबा राम रहीम, मैं बाबा नहीं कहूँगी, पर राम रहीम के समय पर भी जिस तरीके से हाईकोर्ट की फटकार लगने के बावजूद हमने इस तरीके का घटनाएं वहाँ पे देखी, बहुत ही दिखाता है, दर्शाता है किस तरीके से खट्टर सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। महिलाओं के लिए इतनी असुरक्षित जगह बना डाली है हरियाणा को कि आज गैंगरेप का कैपिटल बन चुका है हरियाणा, और सरकार फिर भी कहीं भी किसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर किसी भी तरीके से गंभीर नहीं दिख रही है या जिम्मेदारी लेने से बच रही है। और सबसे ज़्यादा दुखद घटना जो हुई है, कल हुई है, जब बच्चों पे आक्रमण किया गया है। किस तरीके की न्याय व्यवस्था है जहाँ पर स्मृति ईरानी जी, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में जो CBFC आता है, वो एक पिक्चर को सर्टिफिकेशन देता है और उसको रिलीज़ करने को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। पद्मावती से उसका नाम पद्मावत कर दिया जाता है और रिलीज़ कर दी जाती है। उसके बाद सारे ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो हम देख रहे हैं, दंगेबाजी देख रहे हैं और न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी में बिल्कुल विफल रही है। और बहुत ही निंदनीय है कि ये घटना सामने आने के बावजूद ना ही देश के प्रधानमंत्री इस पर बात कर रहे हैं, ना ही कोई सरकार की तरफ से जवाबदेही लेने को तैयार है, और सारे राज्य सरकारें जो हैं चुप्पी बांधे बैठी हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि ये चुप्पी क्यों? न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? क्यों इस तरीके से ये जो घटना हो रही है, सामने आ रही हैं, उस पर कहीं भी सरकार ने काबू करने की कोशिश नहीं की? सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, उसको भी दरकिनार कर हम देख रहे हैं कि आपन धापी की जा रही है। तो ये जो भय का माहौल है, जो नफ़रत का माहौल है, जो इस तरीके का आंदोलन जहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं और नुकसान हो रहे हैं कारोबार के, उसकी जिम्मेदारी सरकार कब लेगी? मैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर खट्टर से पूछना चाहती हूँ, और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स गुजरात के रहे हैं या फिर राजस्थान के हैं या बाकी राज्यों में हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कि इसकी जवाबदेही कब लेंगे और जिम्मेदारी कब समझेंगे? आपके अगर कोई सवाल हो इस पर, मैं सवाल हाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग हैं ये पिटीशन फाइल की है कि कंटेम्प्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनको रिलीज करने दिया जाए, और ये सीधे 4 स्टेट के DGP की मांग है कि DGP को नोटिस दिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट सब्जेक्ट है और ये कंटेम्प्ट। अब इन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इस तरीके के इतने महीनों से हम देखते आ रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर टिप्पणी देना चाहूँगी, अगर आज फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो वहीं हमारे संविधान ने जो लोग इस पिक्चर से सहमत नहीं हैं उनको प्रोटेस्ट करने की भी जिम्मेदारी, उनको अधिकार दिए हैं, पर वो अधिकार ये नहीं दिए हैं कि आप सारी न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे और इस तरीके का
जो न्याय व्यवस्था है, हम देख रहे हैं लूटपाट हो रही है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और आंदोलन बिल्कुल वायलेंट हो गया है, वो किसी को अधिकार नहीं मिला है। तो न्याय व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो एक तरफ है, पर न्याय व्यवस्था जो चिरमराई हैं और इस तरीके का चुप्पी बांधकर सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जवाब दे, पूरी देश को जवाब दे। आज पूरा देश देख रहा है टेलीविज़न पे किस तरीके से ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं और सब चुप्पी बांधे बैठे हैं। सेंटर से लेकर सारी राज्य सरकारों में जो चुप्पी है और किसी तरीके का काम करने का या जिम्मेदारी लेने का वो जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, वो भी देश के सामने, लोगों के बीच में सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट का पालन करने की जिम्मेदारी है वो राज्यों की है। तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है और मैं तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि राज्य सरकारें विफल हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के पीछे, अपनी राजनीति को लेकर ही सरकारें चला रही हैं और वो लोगों की, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं उसको दरकिनार कर कर इस तरीके की घटनाएं को पनपने दे रही हैं। The Karni Sena is enjoying the patronage of these BJP leaders and the chief ministers, and that is the reason why they've been allowed to. The question is not about Karni Sena or any other Sena. The question is, when you are confronted with a situation like this, where law and order suffers, where people of the country suffer, where the children of this country suffer, then who takes responsibility? When you choose to get elected, when you go and speak in various campaigns about safety and bringing law and order into and taking charge of it, what happens to your responsibility when situations like this arise? This is what I have a problem with, and this is the responsibility of the Bharatiya Janata Party, and they should be ashamed of themselves that they continue to play politics over all these issues. अपील तो हम शुरू से कर रहे हैं, जब से ये पूरी घटना सामने आई है हमने यही कहा है कि अगर किसी के मन में इस पिक्चर को लेकर सवाल हैं तो क्या आज हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो इतनी जिम्मेदारी वाली पोजीशन में बैठी हुई हैं, जब वो बैठकर ट्वीट कर लेती हैं प्रधानमंत्री के 24 घंटे के काम में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ से घूम कर आए हैं और कितना काम कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, वो क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते थे? सर्टिफिकेशन देने से पहले जो दिक्कतें थी उस पिक्चर को लेकर क्या बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या कोई हल नहीं ढूंढा जा सकता था? मेरा सवाल बार बार उठकर यही होता है, सामने यही आता है कि जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते थे, आपने उन सब से अपने आप को अलग कर आपने ये घटनाओं को प्रोत्साहन दिया है। आपकी पार्टी के बड़े नेता से जुड़ा हुआ है, दिग्विजय सिंह आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आहत करती है, तो इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए। पार्टी लाइन क्या है आपकी? देखिए, टिप्पणी मैं यहाँ पे व्यक्ति विशेष की नहीं करने आई हूँ, कौन क्या बोल रहा है। मैं पार्टी की, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज जो बच्चों पे हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी खट्टर साहब लेंगे। खट्टर साहब वो जो आज तक महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे टिप्पणी नहीं करते हैं और बेतुकी बयानबाजी करते हैं, और उनके सारे मंत्रीगण बेतुकी बयानबाजी करते हैं, इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या वो रेजिग्नेशन देंगे, इस्तीफा देंगे? आपके राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर हैं देश के, उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे किसी तरीके की कार्रवाई हो और दरकिनार अपने आप को ना करें अपनी राजनीति को लेकर। जिस फिल्म को लेकर पूरा देश में बवाल मचा है, क्या उस फिल्म देखना पसंद करेंगे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं पिक्चर देखिए, जिस तरीके से किसी को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है वैसे ही मुझे पिक्चर देखने या ना देखने की चॉइस मेरी है, वो मुझ पर छोड़िए। थैंक यू।
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी रही हो या आम आदमी पार्टी रहे हो, दोनों ने साठगांठ कर कर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया था। और अब सीसीटीवी से लेकर न्याय व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मेदारी दोनों ने ली थी। आज जो जिम्मेदारी में ये लोग विफल पाए गए हैं, वो आज दिल्ली की जनता के सामने है। देश की जनता भी भले ही चुप है, पर ध्यान से वो देख रही है और सुन रही है। टीवी पे विजुअल सामने हैं और वो जान रही है किस तरीके से दोनों सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की भी और आम आदमी पार्टी की भी, आम जनता के लिए विफल रही हैं। धन्यवाद। I have already answered that question. The question is not about the Congress. The question is about the country's law and order. The country's law and order is the responsibility of the central government and the state governments who have been elected to power on the basis of their assurance to the people of this country that they will be able to do a better job of it. Since they can't do a good job of it, we would want to ask them to either abdicate that responsibility and resign from their positions, or if they wish to continue being in power, then take responsibility for it. Thank you so much.